सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाणा बट्टू न्यूज चैनल। आज की मुख्य खबरों के साथ मैं सुनील कुमार। गांव सुलीखेड़ा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया का बहुत ही जोरदार स्वागत किया गया। गांव सुलीखेड़ा निवासी सुमेर स्वामी के नेतृत्व में पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने अनेक मुद्दों को प्रमुख रूप से उठाया। सुनिए गांव सुलीखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया। तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, हरदिल अजीज प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपने पिछले लोकसभा चुनाव में विपरीत परिस्थितियों में भी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए जो आपने एकजुट होके कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का साथ दिया और अपने गांव से भारी बहुमत से जिता के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया, उसके लिए हम सभी साथी आपका धन्यवाद करने के लिए, आपका आभार व्यक्त करने के लिए आपके बीच हाजिर हुए हैं। क्योंकि साथियों, हम बता के गए थे लोकसभा चुनाव में कि ये लोकसभा चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। हमने आपको बताया था कि ये लोकसभा चुनाव तय करेगा कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी का संविधान चलेगा या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान चलेगा। और हमने ये भी कहा था कि ये चुनाव हमारी आने वाली नस्ल और फसल को बचाने का चुनाव है। और हमने ये भी कहा था कि ये चुनाव आने वाले 50 साल की हिंदुस्तान की राजनीतिक दशा और दिशा तय करेगा। इसलिए इस चुनाव में आपको सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करना है। और आप लोगों ने हमारी बात के ऊपर फूल चढ़ाते हुए 3.5 लाख से आदरणीय बहन शैलजा जी को सिरसा लोकसभा से जिता के जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजने का काम किया, उसके लिए सभी साथी धन्यवाद के पात्र हैं। और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने साथ में साथ आपको लोकसभा का धन्यवाद दिया और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आपसे सहयोग समर्थन और आशीर्वाद की अपील भी की। मैं भी सभी सुलीखेड़ा गांव के बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से विनती, निवेदन और गुजारिश करता हूं कि आने वाले 2-2.5 महीने के बाद में जो विधानसभा के चुनाव आए, ये विधानसभा चुनाव भी हमारे जिंदगी के बड़े महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में भी आपको बड़ा सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करना है। और मेरी सभी गाँव वासियों से गुजारिश है कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपना मत का प्रयोग करें और अपने जनप्रतिनिधि को भारी बहुमत से गांव से जिता के हरियाणा की पंचायत में भेजने का काम करें, ताकि जब अपना जनप्रतिनिधि आपका अपना हरियाणा विधानसभा में जाएगा तो आपके हितों के अनुरूप बात करेगा, आपका सुख दुख का साथी बनेगा। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जिस तरह से पिछले चुनाव में आपने सभी साथियों ने दकियानुसी विचारों को छोड़ के, गली मोहल्ले की लड़ाई को छोड़ के, रस्से और बोरे की लड़ाई को छोड़ के एकजुट होके सभी साथियों ने जो कांग्रेस का साथ दिया था, उसी तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आप सभी साथी एकजुट होकर साथ देना। और जब अपना प्रतिनिधि आप भेजोगे तो फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार संभावना व्यापक है कि फतेहाबाद के अंदर चौधर बहुत अच्छी आएगी। और जब फतेहाबाद में चौधर अच्छी आएगी तो सुलीखेड़ा गांव से मैं बच्चे से वाकिफ हूँ। मेरे से मिलने के लिए किसी को मीडिएटर की जरूरत नहीं है। पुराने आदमी को लिया, उसको लेके आ, ये आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा। अगर मैं नाम भूल जाऊं शकल से तो मैं लगभग सभी को जानता हूं, हो सकता है नाम भूल जाए। अगर वो साथी आके कह दे कि मैं सुलीखेड़ा गांव से हूं और मेरा ये काम है, तो मैं आपके लिए पग जुत्ती नहीं डालूंगा। कोई साथी ये ना कहे कि कल को चौधर आ गई तो उसकी चलेगी। अगर वो साथी इस तरह की बात करता है तो कहीं ना कहीं उसके खुद के मन में खोट हो सकता है। बलवान सिंह कभी किसी की जेब में ना तो पिछले 10 ओवर में डला है और ना आने वाले 10 ओवर में किसी की जेब में डलने का काम करूंगा। जो भी साथी अपना मदद करे और साथ अकेले आके मिले, किसी से मीडिएटर की हमें जरूरत नहीं है। साथी सभी सीधा आके मिले। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब चौधर आपकी ठीक ठाक आ जाएगी तो आपके प्रत्येक काम के लिए मैं आधी रात भी तैयार रहूंगा। छोटे मोटे काम तो आप खुद ही करा लोगे, क्योंकि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए जाएंगे कि सुलीखेड़ा का और दौलतपुरिया गांव का रोटी बेटी का रिश्ता है।
कोई भी सूलीखेड़ा गांव का वासी आए तो छोटे मोटे काम के लिए उसको इनकारी ना किया जाए। जिस तरह से पुलिस वाले मोटरसाइकिल रोक लेते हैं, छोटे मोटे कोई नहरी काम होते हैं या कोई बुढ़ापा पेंशन होती है, तो उस काम के लिए आपको मेरे पास शायद आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहोगे मैं सूलीखेड़ा गाँव से हूँ, इतने में आपका काम चल जाएगा।